हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 13 सितंबर से हमारी एमपीजीएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो लॉन्च हो चुकी है और हमने जो पहला मॉक था वो आईपीसी का अपलोड किया था और अभी आने वाले मंडे को जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट अपलोड होगा वो सीपीसी का होगा। और जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय कर लिया है उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जिन भी स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट है और वो हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल टेस्ट को भी बाय करके हमारी टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज कर सकते हैं और उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जैसे कि हम सबको पता है कि जो बिहार का जुडिशरी का एग्ज़ाम है वो 7 अक्टूबर को है और उसके लिए भी हमने एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने एक ब्रोशर में डाल दी है और ब्रोशर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। अगर किसी को भी उस टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वो स्टूडेंट उस ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकता है और हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय कर सकता है। चलो अब हम अपने मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है और वो टॉपिक है लिमिटेड ऑनरशिप ऑफ विमेन, जो कि सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट से डील करता है। आज हम समझेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है और अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने अपने आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है। किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ सकता है कि what are the conditions that enable female Hindu to hold the property possessed by her as full honor thereof and not as a limited honor under Hindu Succession Act 1956। जब भी किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक प्रिंसिपल जो कि इक्वालिटी पे बेस है उसको एक्सप्लेन करना है। हम बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग किसी भी मेल या फीमेल में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता और जो भी लॉज अप्लाई होते हैं वो सभी मेल और फीमेल पर इक्वली अप्लाई होते हैं। और जो भी एक्ट बनाया जाता है वो इस आर्टिकल को मद्देनज़र रखकर ही बनाया जाता है और इस पर ही बेस्ड होता है, क्योंकि अगर कोई भी एक्ट जो आर्टिकल 14 को वायलेट करता है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि वो उस एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो इसलिए जो भी एक्ट बनाया जाता है वो आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है और जिसमें कोई भी मेल या फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। इसके बाद हम अपने आंसर में सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि इस सेक्शन ने मेल और फीमेल में इक्वालिटी लाने की कोशिश की है और फीमेल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी राइट्स देने की कोशिश की है। और इसके बाद हम बताएंगे कि मिताक्षरा लॉ स्कूल के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉपर्टी हिंदू जॉइंट फैमिली में डिवॉल्व होती थी वो या तो सक्सेशन के द्वारा होती थी या फिर सर्वाइवरशिप के द्वारा होती थी और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल को पार्टनर्स के पास ही प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का राइट था। फीमेल को पार्टनर के पास किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का राइट नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस ही क्लेम कर सकती थी। और इस स्कूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी को पार्टनर इंटरस्टेट मर जाता था तो उस केस में जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो बाकी के को पार्टनर्स पर डिवॉल्व होती थी। और 1956 के एक्ट से पहले सिर्फ और सिर्फ फीमेल को लाइफ इंटरेस्ट दिया जाता था। इसका मतलब यह था कि अगर कोई भी को पार्टनर इंटरस्टेट मरता है तो उस केस में जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली उसके बाकी के को पार्टनर्स पर डिवॉल्व नहीं होती थी, बल्कि फीमेल हेयर्स पर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया जाता था और वे अपनी लाइफ टाइम के दौरान उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकती थी। उनके पास ऑनरशिप का अधिकार नहीं था, वो प्रॉपर्टी को एलियनेट नहीं कर सकती थी, सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉपर्टी के पोजेशन को एंजॉय कर सकती थी और उनके मरने के बाद जो प्रॉपर्टी थी वो बाकी को पार्टनर्स पर डिवॉल्व हो जाती थी। बट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के इनेक्ट होने के बाद सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग जो भी लिमिटेड ऑनरशिप थी वो
फुल ऑनरशिप में कन्वर्ट हो गई और जिस भी फीमेल के पास उस प्रॉपर्टी का पोजेशन था 1956 से पहले, वो 1956 के बाद फुल ऑनरशिप में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी फीमेल चाहे इस एक्ट के इनेक्ट होने से पहले या फिर इस एक्ट के इनेक्ट होने के बाद किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है बाय एनी मीन्स लाइक बाय विल, गिफ्ट, इनहेरिटेंस, पार्टीशन एक्सेट्रा, तो उस केस में अगर कोई भी को पार्टनर उस पर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है तो उस केस में वो लाइफ इंटरेस्ट वैलिड नहीं होगा और उस फीमेल को फुल ऑनरशिप ही दी जाएगी। तो इस तरह जो सेक्शन 14 क्लॉज 1 है वो लिमिटेड ऑनरशिप को फुल ऑनरशिप में कन्वर्ट करता है, बट जो सेक्शन 14 है ओवरऑल वो लिमिटेड ऑनरशिप के कंसेप्ट को ख़त्म नहीं करता है, क्योंकि सेक्शन 14 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग अभी भी हम लिमिटेड ऑनरशिप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्रॉपर्टी फीमेल एक्वायर करती है बाय विल, गिफ्ट, इनहेरिटेंस और किसी भी तरीके से, और अगर कोई भी को पार्टनर उनकी फेवर में लिमिटेड ऑनरशिप क्रिएट करता है तो उस केस में लिमिटेड ऑनरशिप ही मानी जाएगी। पर इन दोनों क्लॉज में एक डिस्प्यूट था कि जो सेक्शन 14 क्लॉज 1 है वो लिमिटेड ऑनरशिप को फुल ऑनरशिप में कन्वर्ट करता है, बल्कि जो 14 क्लॉज 2 है वो लिमिटेड ऑनरशिप की ही बात करता है। तो ऐसे तो जो लेजिस्लेचर ने इस सेक्शन को इनेक्ट किया है तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने टी तुलसम्मा वर्सेस वी शीशा रेड्डी के केस में इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया और कहा कि अगर कोई भी नए राइट को फीमेल की फेवर में क्रिएट किया जाता है तो उस केस में जो प्रॉपर्टी दे रहा है वो यह कंडीशन रख सकता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ऑनरशिप ही दी जाएगी। बट अगर कोई भी प्रॉपर्टी उसके प्री एग्जिस्टिंग राइट की वजह से दी जा रही है तो उस केस में इस कंडीशन का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है और उसको सिर्फ और सिर्फ फुल ऑनरशिप ही दी जाएगी। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया और कहा कि अगर कोई भी नया राइट क्रिएट हो रहा है तो उस केस में ही सिर्फ लिमिटेड ऑनरशिप दी जा सकती है, बल्कि जो प्री एग्जिस्टिंग राइट है उस केस में उसको सिर्फ और सिर्फ फुल ऑनरशिप ही दी जाएगी। इसके बाद हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे और बताएंगे कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी फीमेल एक्वायर कर रही है ड्यू टू हर प्री एग्जिस्टिंग राइट, देन इन सच ए केस सिर्फ और सिर्फ उसको फुल ऑनरशिप ही दी जाएगी। परंतु अगर कोई भी नया राइट उसकी फेवर में क्रिएट किया जा रहा है तो उस केस में अगर यह कंडीशन प्रिस्क्राइब की जाती है कि सिर्फ और सिर्फ उसको लाइफ इंटरेस्ट ही दिया जाएगा तो उस केस में उस फीमेल को फुल ऑनरशिप नहीं दी जाएगी और हम उसे कंप्लीट ऑनर कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि उसकी फेवर में सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ऑनरशिप ही दी जाएगी। तो इस तरह अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इस आंसर की PDF चाहते हैं या फिर हमारे अपलोड होने वाले आगे के आंसर्स की PDF चाहते हैं तो आपको वे सब संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे MPGS की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो उसको एनालाइज करने के लिए हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट जो कि IPC पर है उसको भी बाय कर सकते हैं। और अभी आने वाले सोमवार को हम CPC का जो मॉक टेस्ट है उसको अपलोड करेंगे, उसको भी बाय कर सकते हैं। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स बिहार की टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो हमारे ब्रोशर में इनकी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर उनको कोई भी डाउट है वो उस ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।